पाटलिपुत्र की उस शांत संध्या में आकाश लालिमा ओढ़े धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रहा था। महल के उद्यान में पीपल का विशाल वृक्ष खड़ा था, वैसा ही जैसे किसी तपस्वी का धैर्य। उसी पीपल के नीचे बैठे थे आचार्य चाणक्य, सफेद केश, तीखी दृष्टि और मुख पर वर्षों का अनुभव। सामने भूमि पर बैठे थे उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, युवावस्था, आंखों में जिज्ञासा, मन में हजारों प्रश्न। चंद्रगुप्त में मौन तोड़ा। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन को भीतर से कचोट रहा है। चाणक्य ने आंखें खोली, स्वर शांत था। पूछो वत्स, प्रश्न ही ज्ञान का द्वार होता है। चंद्रगुप्त बोला, मैंने जीवन में बहुत से वृद्ध देखे हैं, कुछ तो ऐसे जिन्हें सब सम्मान देते हैं, जिनके सामने युवा भी सिर झुकाते हैं, और कुछ ऐसे जो अपने ही घर में उपेक्षित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? चाणक्य मुस्कुराए, क्योंकि वत्स, बुढ़ापा जीवन की परीक्षा नहीं होता, बुढ़ापा जीवन का परिणाम होता है। चंद्रगुप्त चौंका। परिणाम? हाँ, जो जीवन में बोया जाता है वही बुढ़ापे में काटा जाता है। पीपल के पत्ते सरसराए, हवा मानो इस संवाद की साक्षी बन गई हो। चाणक्य की प्रथम शिक्षा, अच्छा नाम। चाणक्य बोले, वत्स, यदि जीवन के अंत में सम्मान चाहिए तो सबसे पहले जीवन की शुरुआत में अच्छा नाम कमाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त ने पूछा, नाम तो धन से बनता है ना गुरुदेव? चाणक्य ने धीरे सिर हिलाया। नहीं वत्स, धन से लोग डरते हैं, अच्छे चरित्र से लोग झुकते हैं। फिर चाणक्य बोले, एक कथा सुनो। कथा, वृद्ध मंत्री सुकेतु। मगध की समीप लिक राज्य था। वहां एक मंत्री था, सुकेतु। सुकेतु अत्यंत ईमानदार, न्यायप्रिय और विनम्र था। राजा उसे अत्यधिक सम्मान देता था। जनता भी उसे पिता समान मानती थी। वर्षों बीते, राजा का देहांत हुआ। नया राजा आया, नए मंत्री नियुक्त हुए। सुकेतु पद से हटा दिया गया। अब वो वृद्ध था, शरीर कमजोर, धन भी बहुत नहीं था। फिर भी जब वो बाजार जाता, लोग उठकर खड़े हो जाते। व्यापारी उसे पहले सामान देते, बच्चे उसके चरण छूते। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर नाम कमाया था, धन नहीं। चाणक्य बोले, वत्स, जो केवल धन जोड़ता है वो बुढ़ापे में अकेला होता है, और जो अच्छा नाम जोड़ता है वो बुढ़ापे में भी भीड़ से घिरा रहता है। चाणक्य की दूसरी शिक्षा, हुनर। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, यदि किसी के पास नाम न हो तो क्या उसका जीवन व्यर्थ है? चाणक्य बोले, नहीं, यदि उसके पास हुनर है तो वो कभी व्यर्थ नहीं होता। चंद्रगुप्त ने उत्सुक होकर पूछा, हुनर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाणक्य ने भूमि से एक सूखी लकड़ी उठाई, उसे तोड़ा, फिर पास पड़े एक हरे डंडे को उठाया जो मुड़ गया पर टूटा नहीं। चाणक्य बोले, सूखी लकड़ी वो है जिसके भीतर कोई शक्ति नहीं, और हरा डंडा वो है जिसके भीतर जीवन है। हुनर मनुष्य के भीतर वही जीवन है। फिर बोले, जो व्यक्ति कुछ कर सकता है वो वृद्ध होने पर भी बोझ नहीं बनता। वृद्ध कुम्हार आर्यदेव। पाटलिपुत्र के बाहर एक वृद्ध कुम्हार रहता था, आर्यदेव। कमर झुकी हुई, बाल सफेद, पर हाथों में अब भी कला जिंदा थी। लोग दूर दूर से उसकी बनाई मिट्टी की मूर्तियां लेने आते। राज परिवार भी उसकी कला का सम्मान करता। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा, इस उम्र में भी आप काम क्यों करते हैं? आर्यदेव मुस्कुराया, क्योंकि हुनर वो दीपक है जो बुढ़ापे की अंधकार में भी बुझता नहीं। चाणक्य बोले, वत्स, जो अपना हुनर दूसरों को सिखाता है वो मरकर भी जीवित रहता है, और जो हुनर को दबाकर रखता है वो जीवित होकर भी मृत समान होता है। चाणक्य की तीसरी शिक्षा, सच्चा संबंध। अब चंद्रगुप्त गंभीर हो चुका था। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति के पास नाम हो, हुनर हो, फिर भी वो अकेला क्यों होता है? चाणक्य की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि उसके पास तीसरी और सबसे दुर्लभ वस्तु नहीं होती, सच्चा संबंध। चंद्रगुप्त, संबंध तो हर किसी के पास होते हैं, माता, पिता, भाई, पत्नी। चाणक्य बोले, नहीं वत्स, संबंध होना और संबंध निभाना ये दो अलग बातें हैं। सेनापति अमरसेन,
मौर्य काल में एक महान सेनापति था, अमरसेन। वीर, पराक्रमी, परंतु अहंकारी। वो अपने परिवार को आदेश देता, मित्रों का उपयोग करता और शिष्यों को दबाता। युद्ध में वो विजयी रहा, पर जीवन में पराजित हो गया। जब वृद्ध हुआ, उसके चारों ओर कोई नहीं बचा। घर बड़ा था, पर दिल खाली था। चाणक्य बोले, वत्स, जिसने जीवन भर प्रेम नहीं दिया, बुढ़ापे में वो प्रेम मांगने का अधिकारी नहीं होता। चंद्रगुप्त का प्रश्न। चंद्रगुप्त की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति जीवन के मध्य में ये समझ जाए कि उसने गलतियां की हैं, तो क्या अब भी उसका भविष्य सुधर सकता है? चाणक्य मुस्कुराए। यही तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, परिवर्तन। उन्होंने कहा, वत्स, अच्छा नाम आज से बनाया जा सकता है, हुनर आज से सीखा जा सकता है, संबंध आज से सुधारे जा सकते हैं। अंतिम शिक्षा। चाणक्य खड़े हुए, पीपल के वृक्ष को छूते हुए बोले, इस वृक्ष को देखो वत्स, इसे विशाल बनने में वर्षों लगे, पर किसी दिन इसने भी बीज के रूप में शुरुआत की थी। फिर गंभीर स्वर में बोले, जो व्यक्ति जवानी में चरित्र बोता है, वो बुढ़ापे में सम्मान काटता है। जो व्यक्ति जवानी में हुनर बोता है, वो बुढ़ापे में स्वाभिमान काटता है। और जो व्यक्ति जवानी में प्रेम बोता है, वो बुढ़ापे में अपनापन काटता है। चंद्रगुप्त उठ खड़ा हुआ। उसने चाणक्य के चरण छुए। गुरुदेव, आज आपने मुझे केवल राजा बनने का मार्ग नहीं, मनुष्य बनने का मार्ग दिखाया है। चाणक्य ने आशीर्वाद दिया। और यही मार्ग सच्चे सम्राट की पहचान होता है। प्रिय दर्शकों, ये कथा केवल चंद्रगुप्त के लिए नहीं थी। ये कथा आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। अगर आज भी आपने इन 3 चीजों को संभाल लिया, अच्छा नाम, अपना हुनर, सच्चे संबंध, तो निश्चित मानिए आपका बुढ़ापा आशीर्वाद बन जाएगा, बोझ नहीं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।